हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन। और आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे 4 जनवरी के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो 4 जनवरी के मैं आपको सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराऊंगी। उसके बाद स्टैटिक जीके के कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, जो भी मैं आपको स्टैटिक के क्वेश्चंस कवर कराती हूँ वो सभी इम्पॉर्टेंट होती हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आप उन्हें फुल देखिएगा ज़रूर, इससे आपका सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी होता रहेगा। इस वीडियो सेशन में लास्ट में आपको मिलेंगे 2 टेस्ट क्वेश्चंस। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी उनके आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इस तरह से हमारा आज का पूरा डेली करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। सभी वीडियोस की आपको फ्री पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएंगी। आपको हम डेली क्विज देते हैं, जो भी हम वीडियोस कराते हैं उसके क्वेश्चंस का हम आप लोग यहाँ पे रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। बिलीव एंड वर्क हार्ड एंड ऑल योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। अपने ऊपर विश्वास करें और हार्ड वर्क करें। एक ना एक दिन आपके जितने भी ड्रीम्स हैं ना, वो सफल ज़रूर होंगे, सच में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको खुद पर विश्वास भी करना है, सभी प्रॉब्लम से आगे निकलनी है और हार्ड वर्क करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ब्रेल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट डे है काफ़ी। तो विश्व ब्रेल दिवस जो है ये 4 जनवरी के दिन मनाया जाता है। 4 जनवरी को हम इसलिए जो है वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन लुइस ब्रेल की बर्थ एनिवर्सरी होती है। लुइस ब्रेल कौन थे? तो ब्रेल स्क्रिप्ट को जो है इन्होंने इन्वेंट किया था, यानी ब्रेल लिपि जो है उसका आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि जो है उसको जो विजुअली डिसेबल लोग होते हैं, दृष्टि बाधित लोग होते हैं, वो यूज़ करते हैं। तो इस स्क्रिप्ट को इन्होंने जो है इन्वेंट किया था और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है ब्रेल डे। लुइस ब्रेल का जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 को नॉर्दर्न फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कंट्रीज फर्स्ट फीमेल टीचर सावित्री बाई फूले सेलिब्रेटेड। देश की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? तो इनका नाम याद रखिएगा, सावित्री बाई फूले। इनकी जयंती कब मनाई गई? तो 3 जनवरी को इनकी जो है जयंती सेलिब्रेट की गई है, यानी इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। सावित्री बाई फूले जी का जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831। एन इस बार 2025 में इनकी सेलिब्रेट की गई है 194th बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, इसके भी बारे में पूछ सकते हैं। सावित्री बाई फूले जी ने अपने हस्बैंड ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर उन्होंने वुमेंस के राइट्स को और भी इम्प्रूव बनाने में, उसको बेहतर बनाने में जो है इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टूरिस्ट टैक्स फ्रॉम 1 जनवरी 2025। तो 1 जनवरी से भी हाल ही में किस देश ने नया पर्यटक कर जो है लागू किया है? तो ये नए टूरिस्ट टैक्स को अभी लागू किया है किसने? रशिया कंट्री ने। सो रशियन गवर्नमेंट ने इस नए टूरिस्ट टैक्स को 1 जनवरी से लागू कर दिया है। जो प्रीवियस देखिए रिजॉर्ट फी है उसे रिप्लेस किया गया है। अब जो है होटल या फिर जो भी अदर अकोमोडेशंस होते हैं जहां लोग आके देखिए ठहरते हैं, तो उन सभी ने यात्रियों को जो उनके आवास की लागत है उसका अतिरिक्त 1% देना होगा। यानी जो भी होटल्स हो गए, जो अकोमोडेशंस हो गए, विल हैव टू कंट्रीब्यूट एडिशनल 1% टू देयर लॉजिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ये नया कुछ चेंज किया गया है, नए टूरिस्ट इसमें कुछ बदलाव किया गया है। एंड किस गवर्नमेंट ने किया है? देखिए, इसको याद रखिएगा, रशिया ने किया है और ये लागू हो गया है कब से? 1 जनवरी 2025 से। रशिया देश जो है, रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। और रशिया की करेंसी क्या है? रूबल यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड इट्स टेन्योर एज अ टेम्पररी मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। हाल ही में देखिए किस देश ने
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो इनमें से जो कंट्री है वो कौन सी है? पाकिस्तान। तो अभी देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के टेम्पररी मेंबर के रूप में 5 कंट्री ने जो है अपना कार्यकाल शुरू किया है 2 सालों के लिए। 5 कंट्री कौन कौन सी हैं? पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस एंड पनामा। ठीक है, इन 5 कंट्री का नाम याद रखिएगा। ये 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स के रूप में चुनी गई थी यूएनएससी की। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 जो है इसके परमानेंट मेंबर्स होते हैं। बाकी मेंबर्स जो हैं वो 2-2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, लेकिन 5 मेंबर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल परमानेंट हैं। कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो परमानेंट मेंबर्स के नाम थोड़े से याद रख लीजिएगा क्योंकि ये तो हमेशा ही हैं, लेकिन नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं ये 2-2 सालों के लिए इलेक्ट होते रहते हैं। तो अभी करंट में 5 चुने गए हैं, इनके नाम हमें 2 सालों के लिए याद रखने हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग IITs मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कोलैबोरेटेड ऑन प्रोजेक्ट विस्तार? तो प्रोजेक्ट का नाम क्या है? विस्तार। इस प्रोजेक्ट के लिए किस IIT और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय ने सहयोग किया? तो IIT कौन सा है? IIT मद्रास। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि IIT मद्रास और किस मिनिस्ट्री ने प्रोजेक्ट विस्तार के लिए सहयोग किया, है ना। तो आपको मिनिस्ट्री भी याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। प्रोजेक्ट विस्तार का फुल नेम है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। अब ये जो इनिशिएटिव लिया गया है इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, तो इसका मेन उद्देश्य है कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन यानी डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, डिजिटलीकरण के माध्यम से कृषि विस्तार क्षेत्र की जो इफ़िशियंसी है, जो प्रभावकारिता है, उसको बढ़ाना। तो उसमें डिजिटलाइजेशन का यूज़ किया जाएगा इसके माध्यम से। तो इसी पर्पस से प्रोजेक्ट विस्तार को शुरू किया है IIT मद्रास और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने मिलकर। मैं आपको कुछ IIT से न्यूज़ जो है थोड़ी बहुत रिवाइज करा देती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, अभी IIT इंदौर ने एक अफोर्डेबल डिवाइस लॉन्च की थी अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन के लिए, कि जो ब्रेस्ट कैंसर है उसको अर्ली डिटेक्ट किया जाए, इसके लिए अफोर्डेबल डिवाइस लॉन्च की IIT इंदौर ने। IIT इंदौर ने ही ई-शूज़ क्रिएट किए विद रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग। IIT गुवाहाटी ने 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट डेवलप किया था ताकि जो नए वोटर्स होते हैं, देखिए, उनकी एंगेजमेंट भी बढ़े, उनके अंदर अवेयरनेस भी बढ़े। IIT जम्मू के प्रोफेसर ने डेवलप किया एक साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम को। ठीक है, तो क्लियर हो गई। देखिए 4-5 न्यूज़। आइए बात करती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है अगला, व्हाट हैज़ इंडिया डिक्लेयर 2025 एज इन द डिफेंस सेक्टर? तो भारत ने रक्षा क्षेत्र में 2025 को क्या घोषित किया है? तो डिफेंस सेक्टर की बात हो रही है और क्या घोषित किया है? ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स। कौन से साल को घोषित किया? 2025 को। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स यानी सुधारों का वर्ष। विल बी अ मोमेंटस स्टेप इन मॉडर्नाइजेशन जर्नी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो जो सशस्त्र बल हैं उनकी आधुनिकरण यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा कि इस आर्म्ड फोर्सेस में भी जो आधुनिकरण इस टाइम देखिए आजकल बढ़ रहा है, उसमें इम्पॉर्टेंट स्टेप लेना या उसकी तरफ आगे बढ़ना, इसी को ही ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली उत्तर प्रदेश CM इनॉग्रेटेड वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट फोकस्ड ऑन क्लीनिंग विच रिवर? तो यूपी के CM कौन है करंट में? तो यहाँ पे CM है योगी आदित्यनाथ जी। उन्होंने किस नदी की सफाई पर केंद्रीय जल शोधन परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो नदी कौन सी है? राप्ती रिवर। यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट देखिए इनॉग्रेट किए, जिसपे मेन फोकस किया है कि जो राप्ती रिवर है उसका जो क्लीनिंग है उस पर मेन फोकस इसमें किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? टू एनहांस द इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द रिवर बाय यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन।
तो जल प्यूरिफिकेशन के लिए जो भी इको फ्रेंडली मेथड्स हैं उनको यूज़ करके नदी के पारिस्थितिकी स्वास्थ्य को बढ़ाना जो है इसका मेन उद्देश्य है। तो इसी उद्देश्य से ये जो वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट्स हैं इन्हें इनॉग्रेट किया है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फैसिलिटी वाज इनॉग्रेटेड ऑन द 71st फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का अभी मनाया गया देखिए 71वां स्थापना दिवस। इसी दिवस की अवसर पर किस सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो सुविधा का नाम क्या रखा है? डिज़ाइन क्लिनिक। ठीक है, डिज़ाइन क्लिनिक को जो है इनॉग्रेट किया गया है। ये जो डिज़ाइन क्लिनिक ने इनॉग्रेट किया है डॉक्टर एन कलाई सेल्वी ने, जो DSIR डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में सेक्रेटरी हैं। उन्होंने इनॉग्रेट किया इस फैसिलिटी को। इस सेंटर को डिज़ाइन किया गया है टू सपोर्ट स्टार्टअप्स, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, फोस्टर डिज़ाइन इनोवेशन अक्रॉस इंडस्ट्री। ये जो सेंटर है देखिए, ये स्टार्टअप्स और जितने भी देखिए स्मॉल या मीडियम जो उद्यम है, जो भी छोटे मोटे देखिए उद्यम है, उनको समर्थन देने और इंडस्ट्री में डिज़ाइन नवाचार जो है उसे बढ़ावा देने के लिए ही इसको बनाया गया है। तो इसी उद्देश्य से डिज़ाइन क्लिनिक फैसिलिटी को जो है अनवील किया गया है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 71st फाउंडेशन डे के ओकेज़न पर। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड दी बैंकनेट ई ऑक्शन पोर्टल। बैंकनेट नाम से जो ई नीलामी पोर्टल है ये लॉन्च किया है किस मिनिस्ट्री ने? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है इसको लॉन्च किया है। करंट में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? देखिए ये भी याद रखेंगे, निर्मला सीतारमण। ओके, इन्होंने ही लॉन्च किया है बैंक नेट ई ऑक्शन पोर्टल। सो फाइनेंस सर्विसेज सेक्रेटरी M नागराजू के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ये जो पोर्टल है ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है सभी बायर्स और इन्वेस्टर्स के लिए टू डिस्कवर अ वाइड रेंज ऑफ एसेट फॉर ई ऑक्शन। तो ई नीलामी के लिए अलग अलग प्रकार की जो भी देखिए सब संपत्ति खोजते हैं, है ना, ऑक्शन के लिए। तो उसी की खोज के लिए जितने भी बायर्स हो गए, जो ख़रीदार हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए देखिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में ये पोर्टल जो है काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द 31st नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस स्टार्ट। तो अभी रिसेंटली 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो है कहाँ शुरू हुई है? तो ये स्टार्ट हुई है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जो CM है मोहन यादव, उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है मध्य प्रदेश में रविंद्र भवन जो कि है भोपाल में लोकेटेड। 31st नेशनल जो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की बात करें तो ये जो है बच्चों को उनकी जो क्रिएटिविटी हो गई, जो भी रचनात्मकता है, इनोवेटिवनेस है, उसको प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। पहली बार नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस को कब ऑर्गेनाइज़ किया गया था? फर्स्ट टाइम 1993 में ऑर्गेनाइज़ किया गया था और अभी रिसेंट जो इसका एडिशन हुआ है कौन सा है? 31st एडिशन। थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की आप देख सकते हैं ये है लोकेटेड मध्य प्रदेश, कैपिटल है भोपाल, CM है यहाँ के मोहन यादव, गवर्नर है मंगूभाई पटेल। असेंबली सीट्स 230, राज्यसभा की हैं 11 और लोकसभा सीट्स है यहाँ पे 29। कुछ करंट अफेयर न्यूज़ की बात करते हैं, थोड़े से हमारे न्यूज़ भी रिवाइज हो जाएंगे। देखिए, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने पिंक अलार्म इंस्टॉल किए दातिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में वुमेन सेफ्टी के लिए। PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस लॉन्च की। मध्य प्रदेश के CM ने आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची स्टैचू को अनवील किया ओंकारेश्वर में। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना यहाँ पे स्टार्ट हुई। मध्य प्रदेश पहला स्टेट बना कंट्री का जिसने जो पिलग्रिम्स हैं, जो तीर्थयात्री हैं, उनको फ्री एयर ट्रैवल प्रोवाइड किया। मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन मेला ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पे? ग्वालियर सिटी में।
ठीक है, तो थोड़ी बहुत हमें जो है कोशिश करेंगे कि आपको क्वेश्चंस के साथ साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को रिवाइज कराते रहें। तो ये हमारे हो गए आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। बात करें स्टैटिक क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि मैकमोहन लाइन से सेपरेटेड है। तो कंट्री है इंडिया और चाइना। विच मिनरल इज़ ऑल्सो नोन एज हॉर्न सिल्वर। तो हॉर्न सिल्वर कहा जाता है सिल्वर आयोडाइड, इसका फॉर्मूला है AgCl। विच ऑफ द टू गैसेज आर मेनली इन्वॉल्व इन द हेबर-बॉश प्रोसेस। हेबर-बॉश प्रोसेस में जो मेनली दो गैसेज इन्वॉल्व हैं वो है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? लुइस पास्चर को। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर के नाम से जानते हैं अलेक्जेंडर कनिंगम। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां। तो शाहजहां जो है उनका ओरिजिनल नाम क्या था? प्रिंस खुरम। विच डायनेस्टी, किस डायनेस्टी की स्थापना की थी बहलोल खान लोदी ने? लोदी डायनेस्टी। कौन सी ईयर में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुई? तो पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था कब? 1914 में। किस रिवर को कहा जाता है लाइफलाइन ऑफ छत्तीसगढ़? रिवर है महानदी। चैल हिल स्टेशन ये कहाँ लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में। किस हिल स्टेशन को रेफर करते हैं क्वीन ऑफ सतपुड़ा? क्वीन ऑफ सतपुड़ा कहा जाता है पंचमढ़ी। हु वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाज। तो ब्रह्मो समाज के फाउंडर संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय। झांसी में 1857 के रिवॉल्ट को का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। जय हिंद का स्लोगन दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। एंड किस सोशल रिफॉर्मर को कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? इसको हिंदी में कहते हैं भारत की कोकिला। तो भारत की कोकिला किसको कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए स्टैटिक क्वेश्चंस भी। अब टाइम आता है रिवीजन। तो कल के क्वेश्चंस का हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच कंट्री रिलीज्ड, किस कंट्री ने वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप जारी किया? तो ये किया है चाइना ने। रिसेंटली किस कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है UAV 123 सुपरसोनिक मिसाइल का? तो ये किया है टर्की देश ने। विच स्पेस एजेंसी जिसने सक्सेसफुली स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया? तो ये किसने किया है? इसरो ने। और इसके लिए इसरो ने PSLV C60 रॉकेट को यूज़ किया है। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर सी इनोग्रेटेड? तो समुद्र पर भारत का पहला जो ग्लास ब्रिज है ये खोला गया है कन्याकुमारी। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज्ड ADR रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के सबसे रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? तो सबसे रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं N चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के CM हैं। और अगर सबसे पुअरेस्ट CM की बात करें तो वो है ममता बनर्जी, ये हैं वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर। वायनाड लैंडस्लाइड इसको डिक्लेयर किया गया है डिज़ास्टर ऑफ सेवर नेचर। ये किस राज्य में हुआ था? केरल स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विच स्टेट गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिसने डेवलप किया एक गार्डन बेस्ड ऑन महाभारत? तो महाभारत के ऊपर पूरा एक गार्डन जो है डेवलप किया है उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। नेक्स्ट पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना को किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? राइट आंसर है दिल्ली गवर्नमेंट। रिसेंटली ऑपरेशन बुलेट राजा कैंपेन को किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये कैंपेन शुरू किया है दिल्ली पुलिस ने। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ बंधन बैंक? सो बंधन बैंक के जो हैं गैर कार्यकारी अध्यक्ष फिर से कौन अपॉइंट हुए हैं? अनूप कुमार सिन्हा। नेक्स्ट देखिए इंडियन एयरफोर्स की जो वेस्टर्न एयर कमांड है, जो पश्चिमी वायु कमान है, इसके प्रमुख कौन अपॉइंट हुए? तो करेक्ट आंसर है एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा। सो कंप्लीट हो गए हमारे यहाँ पे सभी रिवीजन क्वेश्चंस भी।
अब हम टेस्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सो कल जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था उसमें पहला था कि इंडियन आर्मी ने जो है वेटरन्स और उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया था और इस प्रोजेक्ट को नाम क्या दिया था, प्रोजेक्ट नमन। सेकेंड था उपस्थिति पोर्टल किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, तो ये पोर्टल लॉन्च किया था झारखंड सरकार ने। सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने हमें क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं और आज हमने कमेंट इंक्लूड किया है किसका, प्रदीप दास। इसी तरह हम बात करते हैं आज के टेस्ट क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, मैया सेंडू जो है अभी किस कंट्री की प्रेसिडेंट के रूप में जो है इन्होंने शपथ ली। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी और चेयरमैन अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शंस भी देखिए आपके सामने हैं, आपको इनके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखनी है। एंड इसी के साथ हमारा आज का जो ये इम्पॉर्टेंट सेशन है करंट अफेयर्स का, वो फ्रेंड्स होता है यहाँ पे कंप्लीट। एंड अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में आप लोगों से फिर मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। Thank you so much for watching this video.